अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आपको 1992 की फ़िल्में बता रहे हैं आजकल, और हम 15 फ़िल्में बता चुके हैं। जो हमारे दोस्त नए देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने पहले से इस तरह का सिलसिला हमारा नहीं देखा जिसमें हम सिनेमा के ऐड बताते हैं हर साल की तमाम फ़िल्में, तो वो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, और उसका नाम है सिनेमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 16 नंबर फिल्म आई थी जनाब कौंसलर फिल्म, जो कैक्शां सिनेमा पर है। 20 मार्च का दिन था 1992। मुस्तक ऋषि, बाबरा शरीफ, इस्माइल शाह, शाहिद अमीनी, आरिफ लोहार इसकी कास्ट में शामिल थे। और साथ में आपको ये आशिकी जो है निशात सिनेमा पर चौथा हफ्ता नज़र आ रहा है, और आग जो है वो कैक्शां सिनेमा पर, क्योंकि हमने कराची के बताए थे, आगे भी हम कराची के बताएंगे आपको, ये नज़र आ रही है साथ में। और क्योंकि बताया था मैंने, और लोगों ने कहा भी कि आप वर्ल्ड कप का लाजमी बताइएगा। 92 का साल वो साल था जिस साल पाकिस्तान पहली और आखिरी दफ़ा जो बड़ा वर्ल्ड कप है, यानी T20 के अलावा जो मेन वर्ल्ड कप है, वो जीता था इमरान खान साहब की कप्तानी में। और ये आपको अखबार नज़र आ रहा होगा इमरान खान साहब के हवाले से, वर्ल्ड कप पाकिस्तान आलमी चैम्पियन बन गया, फतह मुबारक। इमरान खान वर्ल्ड कप उठाए हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इमरान खान तुम्हारी जीत से हर घर में खुशी के चिराग जल उठे, ये भी एक ख़बर लगी हुई है। और इसके साथ ये कायद आज़म की तस्वीर के साथ इमरान खान का कार्टून है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो मुखातिब हैं कायद आज़म से, आपने अंग्रेज़ों से पाकिस्तान लिया और हमने वर्ल्ड कप लिया। ये जनाब सब है। आगे जनाब शुरू आ गई थी। 5 अप्रैल का दिन था, ईद, क्योंकि रमज़ान में ये वर्ल्ड कप हुआ था। 25 मार्च को फाइनल हुआ था। 26 मार्च का अखबार आपने देखा है। अब हम आपको 5 अप्रैल को जो ईद आई थी उस पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों की तफसील बता देते हैं जनाब। अगली फ़िल्म थी हसीनों की बारात। 17 नंबर फिल्म हसीनों की बारात। लैरिक सिनेमा था। इकबाल कश्मीरी इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रई, अंजुमन, जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, साइमा इसकी कास्ट में शामिल थे। और गुलू भाई ने हमें इस फिल्म की शूटिंग के हवाले से दिलचस्प किस्से भी सुनाए हुए हैं, वो हम किसी वक्त आपको सुनाएंगे। आगे जनाब इसी अखबार में इसी जगह पे एक और इश्तिहार है, वो है अब्दुल्ला दी ग्रेट का। नशेमंद सिनेमा था। हसन अस्करी डायरेक्टर थे। सुल्तान रई, साइमा, नदीम, नीली, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। ग़ालिबन ये डबल वर्जन फिल्म थी। हसीनों की बारात उर्दू फिल्म थी। और आगे पेज पे आ जाएँ तो मोहब्बत के सौदागर 5 अप्रैल 1992 को ईद आई, उस पर आने वाली फ़िल्म। अफशां सिनेमा था, और जीनत, अफशां वगैरह, और जावेद शेख, नीली, गुलाम मोहिउद्दीन, साइमा, चकोरी, नगमा, तोकीर नासिर, आसिफ खान, अदीब, साहिबा, सलीम शेख, मुस्तक ऋषि मोहब्बत के सौदागर की कास्ट में शामिल थे। जान मोहम्मद साहब ने अपनी रवायत को बरकरार रखा, और हर ईद पे एक फ़िल्म वो देते थे, तो उन्होंने इस ईद पे भी एक फ़िल्म दी। अगली फ़िल्म है जनाब इसी इश्तिहार पे बागी, एम्पायर और रैक्स सिनेमा पर। यह फिल्म बनी थी पंजाबी और सिंधी में। हबीब इसके डायरेक्टर थे। हबीब साहब ख़ुद भी इसका हिस्सा थे। सोनिया, हबीब, हिना शाहीन, गुलाम मोहिउद्दीन, समीना खालिद, तालिश और सुल्तान रई इसकी कास्ट में शामिल था बागी की। और ये पंजाब में पंजाबी में आई थी, और सिंध में ये सिंधी में रिलीज़ हुई थी। और ये समीना खालिद वही हैं जो ख्वाजा सन में आए थे। मड़क्का अदब, सलाम जवाद जी वो जो करती हैं। और आगे आ जाए जनाब सब। 21 नंबर फिल्म है द गैरत जंग, जुबली सिनेमा पर आई। पश्तो फिल्म। बदर मुनीर, शहनाज, लियाकत मेजर, ने मसरत दी इसकी कास्ट में शामिल थे। और आगे 22 नंबर इश्तिहार है काके दा खड़ाक। ये ईद पे आई थी, लेकिन ये कराची में नहीं आई थी, ये आई थी रावलपिंडी में। रोज़ सिनेमा आपको नज़र आ रहा होगा, और इसके रोज़ और नाज दोस्त इसके मेन थिएटर थे। सुल्तान रई, अंजुमन, शाहिद अमीनी, तंजीम हसन, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। नीचे 23 नंबर फिल्म है शहनाई। ग़ालिबन ये कराची में पहले आ चुकी होगी, लेकिन यहाँ ताख़ीर से आई थी। और ये रियल्टो पर इस फिल्म को लगाया गया ईद पे। और ये ग़ालिबन शायद पहले भी आ गई थी, लेकिन मेन थिएटर था, इस वजह से हमने सोचा आपको बता दें। गुलाम मोहिउद्दीन, सबिया खानम, रंगीला, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। और साथ ही 24 नंबर फिल्म है मुहिब शीदी। ये न्यू मैजेस्टिक हैदराबाद पर आई। सिंधी फिल्म। गुलाब चांडियो साहब का आपको एक तस्वीर भी नज़र आ रही है, और आंखें भी उन्हीं की नज़र आ रही हैं। तो ये चांद ग्रहण में भी आए थे, आपको याद है। अब इस दुनिया में नहीं है। गुलाब चांडियो साहब बड़े कमज़ोर हो गए थे, लेकिन जल्दी चले गए इस दुनिया से वो। 25 नंबर फिल्म वो फिल्म है जिसकी हमने शूटिंग देखी थी, बेनाम बादशाह। और इस फिल्म को लगाया रियल्टो सिनेमा ने। रशीद डोगर इसके डायरेक्टर थे। शान, मदिया शाह, अनमोल इसकी कास्ट में शामिल थे। एक तस्वीर हमने अपने भाई के साथ शान की दिखाई थी, मेरी तस्वीर नहीं मिल रही,
पिंक अपना मस्टर्ड कलर की उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की शर्ट थी ऊपर। और बेनाम बादशाह की शूटिंग के दौरान खुसर फुसर करते हुए दिखाई दिए जनाब शान साहब, और ये शायद बार बार रशीद डोगर साहब को साइड पे लेके जा रहे थे और उनसे कोई बात कर रहे थे। मदिया शाह इसमें हीरोइन थी, वो भी सेट के ऊपर मौजूद थी। आगे जनाब आ जाए पामेला, इश्तिहार इसी जगह पे है। पामेला जो है संगीत शर्मा पर आई 1 मई से, और जमशेद नकवी इसके डायरेक्टर थे। नीली जावेद शेख, रंगीला गुलामुद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे और इसका इश्तिहार काफ़ी आता रहा था काफ़ी दिनों तक, और इसके कैची लाइंस भी बड़ी लिखी जाती थी, पामेला वो खातून, पामेला ये खातून, बला बला। और आगे आ जाए 27 नंबर फिल्म है बुलंदा, रिवाली सिनेमा पर आई। नसरीन, चांदनी निगार, क्राउन, रूबी, किरण लालाजार इसके साइड सिनेमा थे। जफ़र शबाब कहाँ जनाब इतनी क्लास की उर्दू फिल्में बनाते थे और कहाँ फिर ये इस नाम से फिल्म बनाई बुलंदा। इसका एक किस्सा भी हम आपको सुनाते हैं, ज़रा तहजीब के दायरे में रह के सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अंजुमन, सुल्तान रही, शायद अमीनी, गुलामुद्दीन, तारिक शाह, अनवर खान इसकी कास्ट में शामिल थे। तो जनाब बुलंदी फिल्म आई थी 1990 में, बुलंदा आई 1992 में। हमारे दोस्त होते थे अज़र, आजकल गालबन वो शारजा या दुबई में हैं। उन्होंने एक ज़माने में बिज़नेस शुरू किया, कुछ समझ नहीं आती जब इंसान की एक एज होती है तो वो तरह तरह के मुख्तलिफ आइडिया लेके आता है। तो उन्होंने VHS कैसेट जो किराए पे देते हैं उसकी दुकान खोली और उन्होंने पाकिस्तान की वैरायटी भी रखी इंडियन फिल्मों के साथ साथ। और वहाँ पर हम एक बार मौजूद थे तो वहाँ पे एक फ़ैमिली आई फ़िल्म पूछने बुलंदी। तो मौसूफ जो थे हमारे दोस्त, उन्होंने जोश में आके कि हमारे पास तो वैरायटी है, वो कहते हैं जी हमारे पास बुलंदी भी पड़ी हुई है और बुलंदा भी है। तो उस फैमिली को बुलंदा फिल्म का नहीं पता था, तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी माइंड भी किया था और शायद उनको नाम पसंद नहीं आया था। बहरहाल जो भी है, आगे आ जाए जनाब 28 नंबर फिल्म द क़यामत शपा, रीजेंट सिनेमा था और 8 मई 1992 का दिन था। बेदार बदमनीर शाहिद खान ने मसरदीस की कास्ट में शामिल थे। 29 नंबर फिल्म दुनिया 10 नंबरी, लैरिक सिनेमा पर आई। लैरिक से उतर गई हसीनों की कौन सी उतरी, हसीना की बारात उतरी लैरिक से। और यहाँ पर 15 मई से रिलीज़ हुई जावेद फाजिल की फ़िल्म दुनिया 10 नंबरी। इस फिल्म की ख़ास बात यह थी कि इसमें शान के भाई सरोश ने काम किया, लेकिन वो भी पहली और आखिरी साबित हुई उनके लिए। नताशा, सरोश, सीमी, सलीम शेख, शाहिद अमीनी, अनिल चौधरी, गुलामुद्दीन वगैरह। गुलामुद्दीन तो सीनियर अदाकार थे, इसके अलावा सभी जो थे वो गायब भी हो गए। उसके बाद सलीम शेख ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया लेकिन कोई इतने कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल दुनिया 10 नंबरी में ये लोग मौजूद थे। इसी जगह पे एक फ़िल्म का इश्तिहार नज़र आ रहा है आपको, शेर जंग ओडियन सिनेमा पर आई 15 मई से। ये भी कराची का सिनेमा और यूनुस मलिक इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान राई, नीली, गुलामुद्दीन, नादरा, इलियास कश्मीरी, बहार, संगीता, अनवर खान, हबीब, तालिश, नसरुल्लाह भट्ट, ज़ाहिर शाह, छड्या कोई नहीं। तो ये सारे इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और अगली फिल्म है जनाब पश्तो फिल्म 31 ज़ख्मूना हिसाब। एक तो गैर ज़ख्म के नाम से ज़ख्मूना बनी थी, लेकिन ज़ख्मूना हिसाब ये प्योर पश्तो फिल्म दिखती है। जुबली रीजेंट पर आई, 15 मई का दिन था। बदमनीर, आसिफ खान, मुसरत शाहीन, सबा शाहीन इसकी कास्ट में शामिल थे। अब आ जाए जनाब 32 नंबर फिल्म है ज़िंदगी, मोतीमल सिनेमा पर आई। सुल्तान रही, शाहिद अमीनी, आरिफ लोहार, अतौल्ला ईसा खेलवी और ज़हूर गिलानी इसके डायरेक्टर थे। ये थे वह तो पता नहीं क्या क्या इसमें गाने थे उनके। इसी जगह पे मैं ज़िंदगी पे भी आता हूँ बाद में। इसी जगह पर एक फ़िल्म जिसका इश्तिहार नज़र आ रहा है, सावल कैक्शा सिनेमा पर आ रही है 22 मई से। जावेद हसन इसके डायरेक्टर थे। इसमें भी सुल्तान रही, गोरिया जुबगुल, सिमी और शाहिद अमीनी, सोनिया। सिमी आजकल पता नहीं कहाँ है, ये तानी बेगम की बेटी थी, अदीब साहब की थी या नहीं, लेकिन बहरहाल जहाँ भी है अगर कोई मुझे हमें बता सके तो हम उनका इंटरव्यू करना पसंद करेंगे। और हमें बड़ा शौक़ है क्योंकि उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया ड्रामों में भी। और ज़िंदगी फिल्म पे दोबारा आता हूँ तो ज़िंदगी अभी 92 की पिछली मैंने जो लिस्ट दिखाई थी आपको, उसमें कुर्बानी नदीम साहब की फ़िल्म, वो अताउल्ला उसमें शामिल थे। दोबारा आई सुल्तान रही साहब के साथ। फिर आई दिल लगी, उसमें भी अताउल्ला साहब, ईसा खेलवी थे, वो भी नदीम साहब की पहले एक फ़िल्म थी। और फिर ज़िंदगी 1978 की फ़िल्म थी जो वो दोबारा बनी 1992 में, उसमें भी अताउल्ला, ईसा खेलवी थे। यानी कि दो चेहरे ऐसे हैं जो उन फिल्मों में भी थे और इन फिल्मों में, वो है नदीम साहब और अताउल्ला, ईसा खेलवी साहब। अब आ जाए जनाब साहब अगली फ़िल्म पे, मोहम्मद ख़ान। ये गुलिस्तान सिनेमा पर आई और गुलिस्तान से उतर गई, क्या नाम है उसका, हसीनों की बारात। कैफ़ी इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रही, नादरा, रीमा, जहांजेब, अफजाल अहमद इसकी कास्ट में शामिल थे। 35 नंबर फिल्म और चूड़ियाँ टूट गईं, अफशा सिनेमा पर आई। जलालुद्दीन खट्टक इसके डायरेक्टर थे। इस्माइल शाह साहब की इसकी तस्वीर है, बाकी है तफसील हमें ताहिर मसूद साहब बताएंगे, कुछ काम हम उनके लिए भी छोड़ देते हैं। और 36 नंबर फिल्म है आग दे गोले।
अग्द गोले आई 5 जून से, और अफशां सनमा पर जो फिल्म आई थी वो भी उतर गई, और ये सफदर हुसैन इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रही गोरिया जो गुल शैदा मिनी हमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। नाजरीन 36 फिल्में हम आपको 92 की बता चुके हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको सिंधी और पश्तो फिल्में भी बताएं। अपनी सिंधी फिल्में तो ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन बहरहाल हम आपको पश्तो फिल्मों के ऊपर भी अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।